अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी मेडिकल स्टोरी है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट करा। वो किसी को पसंद करती थी और उनके घर में कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करा। 1 महीने तक इस्तग़फ़ार पढ़ा। उनके घर में सब लोग रेडी हो गए और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने लिखा है कि माशाअल्लाह अब मैं शादी कर चुकी हूँ और उसी से शादी की है जिसको मैं पसंद करती थी। ये अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की बरकत से हुआ है। अल्लाह ताला देखिए कैसे लोगों की मुश्किलों को आसान करवा देते हैं। तो लोगों के पास जाने से अच्छा है कि अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लें और अल्लाह ताला के से ही मांगें और ज़रिए से मांगें, मतलब इस्तग़फ़ार पढ़ के मांगें, दरूद पढ़ के मांगें, नफ़िल नमाज़ें पढ़ के मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला को भी हमें राज़ी करना होता है। अल्लाह ताला से सिर्फ़ अपने वक्त पर जाके आपकी दुआएं नहीं मांगनी होती, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है। हमें कोई अल्लाह ताला से कोई चीज़ चाहिए भी नहीं होती, तब भी हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें इस दुनिया में इबादत करने के लिए ही भेजा है। तो अल्लाह ताला को मनाना पड़ता है। तो मायूस नहीं होना है हमें कि हमारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, कल नहीं हो रही, परसों नहीं हो रही। हमारी दुआ एक न एक दिन ज़रूर कबूल होगी। अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होगी तो हमारे लिए अल्लाह ताला कोई बेहतरीन चीज़ दूसरी अता कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही अपने बंदे को नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला के सामने कोई बंदा जब हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है, और अगर वो चीज़ उसके नसीब में बेहतर नहीं होती, उसके हक़ में बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह ताला उस चीज़ का ख़याल भी उस इंसान के दिल से निकाल देता है और अल्लाह ताला उसका रिप्लेसमेंट कर देता है। अल्लाह ताला कोई दूसरी चीज़ उसको अता कर देता है। ये जो दूसरी मेडिकल स्टोरी है, ये मेडिकल ऑफ अस्तग़फिरुल्लाह है और मेडिकल ऑफ आयत करीमा है। इन्होंने लिखा है कि मुख्तलिफ़ कहानियाँ मैंने देखी, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में भी अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र है अब मैं अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ती हूँ। और मुझे एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने ऐसी जॉब से नवाज़ दिया, वो हलाल जॉब है, और जबकि मैं कई सालों से कोई जॉब नहीं कर रही। मैं एक घरेलू खातून हूँ, यानी कि हाउस वाइफ हूँ, और मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। अल्लाह ताला ने फिर भी मेरे लिए रिस्क के ऐसे रास्ते खोले कि मुझे हलाल जॉब मिल गई। और उन्होंने एक नियत की थी कि वो आयत करीमा पढ़ेंगी 7 दिन तक, हर रोज़ 1000 बार पढ़ेंगी, और वो 7 दिन तक नहीं पढ़ पाई, 5 ही दिन तक पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके काम को पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और लिखा है कि इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ अता करें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की, उनकी तमाम फ़र्ज़ नमाज़ें सही तरीक़े से अदा करने की, अस्तग़फिरुल्लाह की मिक़दार बढ़ा दें, यानी कि तादाद बढ़ाने में अल्लाह ताला से वो मदद की दुआ मांग रही हैं। और लिखा है कि उनकी जितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के ज़रिए धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दें। और अस्तग़फ़िरुल्लाह से अल्लाह ताला ने उनकी कैसे मदद करी। और आयत करीमा उन्होंने 5 दिन पढ़ा, 1000 बार, उन्होंने 7 दिन की नियत की थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया है। तो आप लोग भी अपने किसी भी मसले के लिए आयत करीमा पढ़ सकते हैं, 1000 बार पढ़ सकते हैं उन्होंने जैसे बताया। और 1000 बार नहीं पढ़ पा रहे आप तो वो आप 100 टाइम पढ़ सकते हैं ईशा की नमाज़ के बाद। 100 टाइम से ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप 313 बार आयत करीमा को पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने आयत करीमा की मदद से यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था, और अल्लाह ताला यकीनन इसको पढ़ने से लोगों की दुआओं को कबूल करते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयत करीमा पढ़ते हैं। तो आयत करीमा भी ये है कि माफ़ी ही अल्लाह ताला से अपनी जान पे अपन जुल्म करते हैं, एक माफ़ी ही है अल्लाह ताला से ये भी। तो ये भी इस्तग़फ़ार की एक सूरत होती है। तो अल्लाह ताला से खूब इस्तग़फ़ार पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के और दरूद इब्राहीम को पढ़ के अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआ